हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है तुम मुझे पसंद नहीं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 14 फ़रवरी वैलेंटाइन डे, हर प्रेमी जोड़े का दिन। अपर्णा भी इस दिन को मनाने पहुंच गई बाजार में। पूरे बाजार में अच्छी खासी चहल पहल थी। कई प्रेमी जोड़े और शादीशुदा जोड़े इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए घूम रहे थे। अपर्णा ने अपने लिए एक सुंदर लाल गुलाब खरीदा और कुछ चॉकलेट्स जो उसे बेहद पसंद थी लेकर घर आ गई। घर आते ही उसकी सास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, अरे कहाँ गई थी ऐसे सज संवर के महारानी? घर का काम कौन करेगा? मैं? चल जा जल्दी से रसोई में। इतने में अपर्णा की देवरानी शिखा बोल पड़ी, अपर्णा, आपके कारण मैं और शेखर जी भी लेट हो गए। पता है ना आपको, आज वैलेंटाइन डे है। लीजिए, आप चीकू को भी संभाल लेना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतने में अपर्णा का पति अनुपम आया और बोला, अपर्णा, जरा भी अकल नहीं है क्या तेरे में? सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है और तू सैर सपाटे पर निकली है। अपर्णा सबकी बातें सुन वहीं खड़ी रहती है। आज वो सबकी बातें एक साथ सुनकर उनका जवाब देने को तैयार थी। अपर्णा की शादी अनुपम से 5 साल पहले हुई थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली अपर्णा के घर अनुपम का रिश्ता आया तो अपर्णा के घर वालों ने आनन फानन में हाँ कर दी। इधर अनुपम को अपर्णा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह तो अपनी ऑफिस वाली निम्मी से शादी करना चाहता था। अनुपम निम्मी को अपने घर भी लेकर आया था कई बार, लेकिन अनुपम की मां को जीन्स टॉप पहनने वाली निम्मी कतई पसंद नहीं थी। अनुपम ने जब निम्मी से विवाह की इच्छा जाहिर की तो उसकी मां ने साफ मना कर दिया और कहीं बेटा अपनी मर्जी से विवाह न कर ले, इसलिए उन्होंने अनुपम का विवाह जल्द ही अपर्णा से कर दिया। अपर्णा ने मन ही मन अनेकों सपने बुने थे अपने जीवन साथी को लेकर, लेकिन उसके सारे सपने सुहागरात को ही बिखर गए जब अनुपम ने उसे सीधे सीधे बोल दिया, तुम मुझे पसंद नहीं, तुम बस माँ की पसंद हो, वही तुम्हें इस घर में लेकर आई है। मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। घर के काम करो और खुश रहो, बस मेरी जिंदगी में दखल मत देना। इतना बोलकर अनुपम मुंह फेरकर सो गया। अपर्णा यह सुनते ही धक रह गई। एक बार को उसने वापस मायके जाने की सोची, पर मायके में माँ पहले ही अपने शराबी पति को छोड़कर उसके मामा के पास रह रही थी। मायके जाकर बैठ भी गई तो माम का रवैया भी ठीक नहीं था उसकी और उसकी माँ के प्रति। उन्होंने तो जैसे तैसे बस उसका विवाह कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली थी। अनुपम की माँ को अपर्णा के घर के हालात पता थे, इसलिए ही उन्होंने अपर्णा को अपनी बहू के रूप में चुना, ताकि अगर बेटा बहू को पसंद न भी करे तो बहू चाहकर भी अपने मायके न जा पाए। रही सही कसर देवर शेखर के विवाह के बाद पूरी हो गई, जब देवरानी शिखा ने घर में कदम रखा। शिखा ने भी आते ही अपर्णा की स्थिति भांप ली थी। शेखर शिखा पर अपनी जान लुटाता था या यूं कहें जोरों का गुलाम था, इसलिए अपर्णा की सास अपनी छोटी बहू को कुछ नहीं बोलती थी। दूसरी ओर अपर्णा का साथ देने वाला कोई नहीं था। वैसे भी ससुराल में अगर पति ही अपनी पत्नी को समझ ना पाए, उसे उचित मान सम्मान न दे, तो परिवार के अन्य सदस्यों के लिए वह महत्वहीन हो जाती है। अब अपर्णा की हालत इस घर में नौकरानी से बढ़कर नहीं थी। शादी के इन 5 सालों में अनुपम न जाने कितनी बार अपर्णा को ये बोल चुका था कि तुम मुझे पसंद नहीं। इसी एहसान का वास्ता देकर एक और एहसान कर दिया गया अपर्णा पर, उसे माँ बनाकर। तब भी अनुपम ने कहा, खैर मनाओ, मैंने तुम्हें माँ बनने का सुख दिया है। अनुपम की माँ अक्सर ये याद दिलाती रहती उसे कि गरीब घर की हो, शुक्र मनाओ, ऐसा खाता पीता अच्छा परिवार मिला है। अपर्णा की भावनाओं से किसी को कोई मतलब नहीं था। अपर्णा इन सबसे बेहद परेशान हो चुकी थी, पर वह समझती थी कि उसे इसी घर में रहना है, इसलिए उसने अब ठान लिया था कि कोई और उसे महत्व दे या न दे, उसे खुद को महत्व देना होगा। अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखना होगा। आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए आज उसने तय किया था कि उसका वैलेंटाइन वह खुद है, और कोई उससे प्यार करे या ना करे, वह खुद अपने आप से प्यार करेगी। इसलिए वह तैयार हो बाजार चली गई और अपने लिए एक गुलाब खरीदकर उसने नई जिंदगी शुरू की।
आशा के अनुरूप जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सभी उसे ताने देते हुए कोसने लगे, पर उसने सोच लिया था कि सबको आज जवाब देना है। वह सबसे पहले अपनी सास की ओर मुखातिब होते हुए बोली, माँ जी, ये घर जितना मेरा है उतना ही शिखा का भी है, तो उसे भी इस घर को चलाने में बराबर सहयोग करना चाहिए। इस घर के कामों में मेरा हाथ बंटाना चाहिए। सास तुनक कर बोली, मुझे जवाब देती है, शर्म नहीं आई तुझे? भूल गई, करीबी से तुझे निकाल इस खाते पीते घर में लाई हूँ। एहसान मानो इस घर की बहू हो। अपर्णा भी बोल पड़ी, तो क्या माँ जी, मैंने कहा था कि मुझे बस आप ही के घर की बहू बनना है? आप खुद आई थी रिश्ता लेकर हमारे घर। इतने में देवर शेखर आ गया। वह बोला, अनुपम, अपनी बीवी को संभालो, कुछ ज्यादा ही बोल रही है आज ये। अनुपम बोला, मैं क्या बोलूं, माँ ही इसे लेके आई थी, वो ही निपटे। मुझे तो ये शुरू से ही पसंद नहीं है। अपर्णा बीच में ही बोल पड़ी, शेखर, तुमसे बड़ी तुम्हारी भाभी हूं मैं। आज तक कभी तुमने मुझे भाभी कहकर पुकारा है कभी? तुम भी सुन लो, अब तुम और शिखा कहीं घूमने जाओगे तो तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं संभाल सकती। ये अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। और अनुपम, ये क्या लगा रखा है तुमको मैं पसंद नहीं? सुन लो, जिस दिन तुमने मुझे पहली बार ये बोला था, उस दिन से तुम भी मुझे पसंद नहीं। तभी सास बोली, रुक जा तू, तुझे तो मैं बताती हूँ, निकल जा अब इस घर से, तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ। अपर्णा बोली, बस कीजिए माँ जी, आपकी औकात नहीं है मुझे इस घर से निकालने की। आइंदा कभी ऐसी बात भी करी ना तो सोच लीजिएगा, पूरा हक लेकर जाऊंगी इस घर से। जिस दिन आपकी औकात हो जाए मुझे मेरा हिस्सा देने की, उस दिन बात कीजिएगा मुझे घर से निकालने की। इतना बोलकर अपर्णा अपने कमरे में चली गई। सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। आखिर उन्हें समझ आ गया था कि अपर्णा इस घर की बहू है, जिसे वह चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। अपर्णा को भी समझ आ चुका था कि अब वह अपने लिए जिएगी, खुद से प्यार करेगी, अपनी खुशियों का खुद ख्याल रखेगी। आपको हमारी कहानी तो मुझे पसंद नहीं कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।